नमस्कार साथियों। हमने अभी कोरोना की महामारी को झेला है। उत्तरी बिहार के लोग अब फिर से डर के साए में आ गए हैं। कारण है नैरोबी मक्खी या कहें एसिड फ्लाई या इसे ड्रैगन बग के नाम से भी जानते हैं। चारों तरफ लोगों में अब हाहाकार मचने लगा है, डर समाने लगा है कि आखिर ये मक्खी कैसी मक्खी है जो लोगों के जीवन को पुनः अस्त व्यस्त कर सकती है। आइए जानते हैं इस नैरोबी मक्खी के बारे में। नैरोबी मक्खी एक खतरनाक मक्खी है। ये चींटी के आकार की, चींटी सी मिलती जुलती दिखने वाली एक मक्खी है जो 6 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर लंबी और आधे मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर चौड़ी होती है। इसमें नारंगी और काले रंग की पट्टी दिखती है। चींटी से मिलती जुलती इसमें पंख लगे होते हैं और ये आपके जीवन को तबाह कर सकती है। देखने में ये छोटी लगती है लेकिन इसके घाव बहुत गंभीर होते हैं। ये मक्खी मूलतः अफ्रीकन कंट्री से आई है। केन्या के आसपास ये अक्सर पाए जाते हैं, परंतु वहाँ से इनका पलायन भारत के पूर्वी उत्तरी हिस्सों में, खासकर सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्र के निचले हिस्से में जंगलों में ये पाई जाती है। जहाँ मूसलाधार बारिश होती है इसमें इसका ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाता है। इस बार इन दिनों काफ़ी बारिश हुई थी जिसके चलते इनके प्रजनन में काफ़ी इजाफा हुआ और अपने भोजन की तलाश में धीरे धीरे वहाँ से उड़ते हुए उत्तरी बंगाल, सिलीगुड़ी एवं दार्जिलिंग के हिस्सों में आई और वहाँ से देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ये बढ़ते हुए सीमांचल के क्षेत्र में, क्या कहें किशनगंज से आगे बढ़ते हुए अब अररिया और पूर्णिया कटिहार की ओर आ रही है। तो कहने का मतलब ये मक्खी आगे बढ़ रही है तो क्या हो सकता है, क्या समस्याएं हो सकती है। पूर्वी अफ्रीका से चलकर सिक्किम और सिक्किम से फिर ये बिहार की ओर आ रही है, तो इससे डर का साया क्यों बढ़ रहा है आइए जानते हैं। नैरोबी मक्खी में हीमोलिम्फ पाए जाते हैं जिसमें पेड्रिन नाम की एक रासायनिक पदार्थ पाई जाती है जो कोबरा से भी खतरनाक हो सकती है। ये जहरीली केमिकल जब आपकी त्वचा में जाती है तो कई तरह के रिएक्शंस करती है। इचिंग होता है, दर्द होती है, पीड़ा होता है और वहाँ पर ये घाव बना सकती है। हालांकि ये मक्खी ना काटती है ना अपने डंक को चुभोती है, तो क्या करती है, जब आपकी त्वचा के संपर्क में आती है, जब आप इसे मसलते हैं या छूते हैं, तो ये हीमोलिम्फ जिसमें पेड्रिन नाम के केमिकल रहते हैं, ये आपके त्वचा के संपर्क में आती है। आप अपने हाथों से उसे छूते हैं, आप अपनी आँखों को छूते हैं, मुंह को छूते हैं, तो उस केमिकल के कांटेक्ट में आकर वहाँ केमिकल डर्मेटाइटिस होती है। और ये साधारण डर्मेटाइटिस नहीं है, बल्कि इसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं और वहाँ 12 से 24 घंटे के बाद लालिमा आ जाती है, फफोले आ जाते हैं। उसमें बीच वाले हिस्से में नेक्रोटिक लीजन वहाँ क्रिएट होता है और ये घाव काफ़ी पीड़ा पहुँचाती है, दर्द होता है, इसमें खुजलाहट होती है, जलन होता है जो बर्दाश्त के लायक नहीं होता। अभी नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के कई छात्रों में, लगभग 100 से ऊपर छात्रों में इनका प्रभाव पड़ा
जहाँ जहाँ खुले थे इस मक्खी ने अपने संपर्क से त्वचा में घाव बनाया और ये घाव बेहद गंभीर थे। एक स्टूडेंट के घाव इतने गंभीर थे कि उसकी सर्जरी भी करनी पड़ी। तो कह सकते हैं ये घाव काफ़ी नुकसानदेह हो सकते हैं। यहाँ तक कि टेम्पोरली आँख की रोशनी जा सकती है। अगर समय रहते हुए इसका इलाज नहीं किया जाए तो आँखों की रोशनी भी जा सकती है। आखिर ये मक्खी रहते कहाँ हैं? नमी वाले क्षेत्र में बरसात के दिनों में ये झाड़ियों के पास रहते हैं। शाम के वक्त ये फ्लोरेसेंट रोशनी में आकर्षित होते हैं। तेज रोशनी में वहाँ आते हैं। अगर आप सुरक्षित नहीं हैं तो आपकी त्वचा के संपर्क में आते हैं, आप उसे मसलते हैं और दस्तक देती है बीमारी की। और इस मक्खी से बचा कैसे जा सकता है? कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज करने से पहले अगर हम इससे बचने के उपाय को खोज लेते हैं तो आप जंग को जीत सकते हैं। वो उपाय क्या हो सकते हैं? आप घरों में नेट का प्रयोग करें, सोने से पहले बिछावन को साफ करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बाहर जाते हैं, खासकर शाम के वक्त, आप फुल आस्तीन के शर्ट पहने, जूते पहने, मोजे पहने, अगर हो सके तो गूगल्स भी लगा लें, फेस मास्क लगा लें, चेहरे को कवर करके रखें, तो ये मक्खी आपके संपर्क में नहीं आएंगे। और अगर इस मक्खी के संपर्क में आप आ भी जाते हैं तो घबराएं नहीं, आप तुरंत उसे फूंक मारकर उड़ा सकते हैं या फिर ब्रशिंग के माध्यम से उसको हटा सकते हैं, लेकिन मसले नहीं। मसलने से आपकी त्वचा के संपर्क में आने से खतरा बढ़ जाता है। और आप उसे साबुन पानी से अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक धोएं। उसमें बर्फ़ के या ठंडे पानी से उसे धोने का प्रयास करें, सूजन वहाँ कम होगा और आपको नुकसान कम होगा। आप फ़ौरन डॉक्टर के पास संपर्क करें, वो दवाइयाँ देते हैं। दवाइयों में खासकर एंटी एलर्जिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की क्रीम या कॉर्टिकोस्टेरॉइड की गोली भी दी जा सकती है। एंटीबायोटिक्स के प्रयोग इसलिए करते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन भी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। और एंटीहिस्टामिनिक्स भी दी जा सकती है खुजलाहट को कम करने के लिए। इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, मिली जुली दवाइयों के प्रयोग से इसका इलाज आसानी से संभव हो सकता है, लेकिन इसके घाव जल्दी भरते नहीं हैं। 7 से 28 दिनों तक इसके घाव रह सकते हैं और अगर मरीज को समुचित इलाज नहीं दिया जाए तो गंभीर नुकसान हो सकता है। तो इस मक्खी से बचाव ही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आप अपने बच्चों को बचाएं, खासकर बच्चे सतर्क नहीं होते, शाम के वक्त निकल जाते हैं। और कुछ ऐसे मरीज जो डायबिटिक हैं, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उसे भी घर से बाहर निकलने के लिए अभी सावधानियों का सबब लेना चाहिए। वो अपने प्रिकॉशंस को रखें। उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण से ये जख्म और भी ज़्यादा जल्दी नहीं भरते। कई स्थितियों में इंसुलिन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो आज इतना ही। सतर्क रहें और नैरोबी मक्खी से बचें। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। काफ़ी लोगों ने कई टॉपिक्स को सराहा है, मैं उन्हें एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ।